नमस्कार दोस्तों। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक करना ना भूलें। तो चलिए आज के एपिसोड शुरू करते हैं। 1975 और 1999 के बीच सागा प्रांत में 7 महिलाओं की हत्या हो जाती है। 7 पीड़ितों में से 6 बुधवार को गायब हो गए थे। इन हत्याओं को सागा महिला हत्याओं के रूप में भी जाना जाता है। तो चलिए पूरी कहानी जानते हैं। 1975 और 1999 के बीच सागा प्रांत के 20 किलोमीटर के दायरे में कितागाटा, सिरोसी, कितासिगायासु और टेको शहरों में 7 हत्याएं हुई। उन सभी में निम्नलिखित विशेषताएं थी। 7 में से 6 मामलों में पीड़ित बुधवार को गायब हो गए, दूसरा पीड़ित शनिवार को गायब हो गया, शाम या रात के समय गायब हो गए। 5 मौतें गला घोटने के कारण हुई, शेष 2 कंकाल बन गए थे और मृत्यु के कारण का पता नहीं चल सका। चौथे मामले में सीमाओं की कानून की अवधि समाप्त हो गई, जिसके कारण जांच एजेंसी अपराधी पर मुकदमा नहीं चला सकी। शेष 3 पर आरोप लगाए गए, लेकिन मुकदमे के दौरान उन्हें बरी कर दिया गया और सभी 7 हत्याएं अनसुलझी रही। मार्च 2005 में कितासिगेयासु, नाकाबारू और माइन के साथ मिलकर मियाकी शहर बन गया। इसके अलावा मार्च 2006 में कितागाटा को टेको के साथ विलय कर दिया गया। 27 अगस्त 1975 को कितागाटा में रहने वाली 12 वर्षीय जूनियर हाई स्कूल की छात्रा, जिसका नाम टमिको यामासाकी था, घर जाते समय एक टेलीफोन बूथ के पास से गायब हो गई। उसे आखिरी बार एक आदमी के साथ देखा गया था। वह 27 जून 1980 को सिरोसी में प्राथमिक विद्यालय के पुल के बगल में एक शौचालय के स्टॉल में मृत पाई गई। 12 अप्रैल 1980 को सिरोसी शहर में रहने वाली 19 वर्षीय रिस्सुको हयाकुटेक पिछले पीड़ित के समान परिस्थितियों में गायब हो गई। लगभग 2 महीने बाद 26 जून को वह शहर के एक प्राथमिक विद्यालय के शौचालय में मृत पाई गई। यह एकमात्र हत्या है जो बुधवार को नहीं हुई, इसके बजाय यह शनिवार को हुई। 7 अक्टूबर 1981 को सिरोसी में रहने वाली 27 वर्षीय फैक्ट्री कर्मचारी, जिसका नाम चिजुको इकिगामी था, गायब हो गई। 21 अक्टूबर को उसका गला घोटा हुआ शव नाकाबारू में एक खाली जगह में पाया गया। 17 फरवरी 1982 को कुमी निशिमुरा नामक एक 11 वर्षीय 5वीं कक्षा की छात्रा की कितागाटा में स्कूल जाते समय गला घोटकर हत्या कर दी गई। 8 जुलाई 1987 को टेको में एक 48 वर्षीय रेस्तरां कर्मचारी, जिसका नाम सुमिको फुजिसे था, रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। वह 27 जनवरी 1979 को कितागाटा ओटोगे में एक चट्टान के नीचे मृत पाई गई। निम्नलिखित 2 शव एक ही स्थान पर पाए गए और सामूहिक रूप से कितागाटा मामला के रूप में जाने जाते हैं। 7 दिसंबर 1988 को कियोमी नाकाजिमा नामक 50 वर्षीय गृहिणी कितागाटा से गायब हो गई। 25 जनवरी 1979 को कितामाची में रहने वाला एक 37 वर्षीय कार्यालय कर्मचारी, जिसका नाम ताशियो योशिनो था, वो भी गायब हो गया। तो चलिए और थोड़ा गहराई में समझते हैं कितागाटा मामला के बारे में। 27 जनवरी 1979 को शाम 5 बजे के आसपास किसीमा जिले में एक पहाड़ी जंगल के पास गाड़ी चला रहे एक जोड़े ने एक चट्टान के नीचे 3 महिलाओं के शव गिरे हुए देखे और पुलिस को इसकी सूचना दी। पीड़ितों की पहचान 48 वर्षीय रेस्तरां कर्मचारी सुमिको फुजिसे, गृहिणी कियोमी नाकाजामा और कार्यालय कर्मचारी ताशियो योशिनो के रूप में हुई। ऐसा माना जाता है कि उनकी हत्या 8 जुलाई 1987, 7 दिसंबर 1988 और आखिरी हत्या 25 जनवरी को हुई थी, जो सब मिलने से 2 दिन पहले हुई थी। पीड़ितों से संबंधित वस्तुओं को कथित तौर पर उस स्थान के 2 मील के दायरे में फेंक दिया गया था जहां सब मिले थे। उसी वर्ष नवंबर में एक 26 वर्षीय व्यक्ति, जिसे एक असंबंधित अपराध के लिए हिरासत में लिया गया था, ने संज्ञानात्मक
साक्षात्कार के दौरान 3 हत्याओं को स्वीकार किया, लेकिन बाद में कबूलनामे से मुकर गया। 11 जून 2002 को सागा प्रांत पुलिस ने कैदी पर वाई की हत्या का आरोप लगाया, जबकि वह कागोशिमा जेल में कैद था। बाद में उस पर अन्य आरोप लगाए गए। अभियोग 7 जुलाई को दायर किया गया। हत्या के लिए सीमाओं के कानून की समाप्ति से लगभग 6 घंटे पहले 22 अक्टूबर को मुकदमा शुरू हुआ, जिसमें अभियोजन पक्ष ने मृत्युदंड के पक्ष में तर्क किया। 10 अप्रैल 2005 को सागा जिला न्यायालय ने अभियुक्त को सभी आरोपों से निर्दोष मानने के अपने तर्क के लिए निर्णायक सबूतों की कमी और पूछताछ अधिकारियों द्वारा जबरदस्ती का हवाला दिया। अभियोजन पक्ष ने फैसले की अपील की, लेकिन फुकुओका उच्च न्यायालय ने उसे 19 मार्च 2007 को बरी कर दिया, जैसा कि पहले उदाहरण में सागा जिला न्यायालय के मामले में हुआ था। दूसरे मुकदमे में अभियोजन पक्ष ने पीड़ितों के किसी भी संबंधित कनेक्शन के लिए नए प्राप्त माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का उपयोग करने की कोशिश की, लेकिन फिर से अभियुक्त को बरी कर दिया गया। फैसले में सागा प्रीफेक्चुरल पुलिस ने संदिग्ध से अत्यधिक पूछताछ सहित खराब जांच करने की बात स्वीकार की। 29 मार्च को सुप्रीम पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऑफिस के फुकुओका विभाग ने अभियोजक को गई अपील से संबंधित कई मामले के उल्लंघन पाए, जिसे पलट दिया गया। साथ ही दुर्लभ साक्ष्य को भी ध्यान में रखा गया। 2 अप्रैल की समय सीमा के बाद कोई अपील नहीं की गई और प्रतिवादी को बरी कर दिया गया। नतीजतन 4 मामलों के लिए समय सीमा समाप्त हो गई और वो आज भी अनसुलझे हैं। अभियुक्तों ने सागा प्रीफेक्चुरल पुलिस और अभियोजक की खराब जांच और अभियोजन की आलोचना की, जैसा कि दूसरे प्रश्न में फैसले में बताया गया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए एपिसोड में एक नए वीडियो के साथ। रहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।